Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बॉस बहुत सारे बच्चे जो अपना सीए फाउंडेशन सितंबर में देने जा रहे हैं 2025 के अंदर, उनका बहुत सारा बैकलॉग होगा। सर, वो हो सकता है मंथन बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हो, या हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप सितंबर 25 में पेपर देने जा रहे हो और अगर आपका बैकलॉग बन रखा है, तो तुम्हें उस बैकलॉग को कैसे कवर करना है, आइए मैं आपको एक एक चीज ब्रेक डाउन करके बताने जा रहा हूं अगले 3 से 4 मिनट के अंदर। पहली बात, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको प्लानिंग करनी है मार्क्स ओरिएंटेड, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहां पर चैप्टर है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड चैप्टर अगर मैं बोलूं, मतलब अगर पहला आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है दूसरे या तीसरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आने लग जाए। तो आपको पहले पता होना चाहिए होलिस्टिकली कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आने वाला है। माइक्रो 45 नंबर 45 मार्क्स की आएगी और मैक्रो 55 मार्क्स की आएगी। आसान ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है स्कोर करना उन बच्चों के लिए जिनको ग्राफ या जिनको टेक्निकल चीजें इजीली समझ में आती हैं। आप किस कैटेगरी के बच्चे हो वो आपको समझना है। और मैक्रो में ज्यादातर बच्चे वो स्कोर करते हैं जिनको थोड़ा सा लर्निंग एप्टीट्यूड है, जिनको चीजें ज्यादा दिनों तक रिटेन हो जाती हैं दिमाग में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपका कोई सा भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है तो आप उस तरह से प्रिपरेशन करना। लेकिन मुझे टेक्निकली माइक्रो ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि माइक्रो अच्छे से सारे बच्चों को समझ में भी आ जाती है। तो माइक्रो 45 मार्क्स की है, ये आपको कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है यार, आप सितंबर में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बाय मैक्स टू मैक्स ऑफ 10th ऑफ जून आपको ये सारे 5 चैप्टर्स आपको आने ही आने चाहिए। और फिर हम ये बोल सकते हैं 10th जुलाई या 20th जुलाई तक आपको ये मैक्रो के पूरे पूरे पोर्शन कवर हो जाने चाहिए। अब अगर आप मंथन बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करा रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपका कोई भी बैकलॉग है तो ये आपको फिनिश कर लेना है बिफोर 10th ऑफ जून। आपके पास सभी चीज का एक्सेस प्रॉपर्ली है। आपको पता है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे आसान यूनिट है, आसान चैप्टर है। 5 नंबर देकर चली जाएगी। डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर अक्सर आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट में इस्तेमाल होता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपके प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश करना है कि ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो। चैप्टर नंबर 5 अगेन बहुत ही इंडिफरेंट चैप्टर है, कोई भी लॉजिक किसी भी चैप्टर का इसमें नहीं चल रहा होता है, इजीली आप कर पा रहे होगे। तो आपको डेडलाइन कब की रखनी है मेरे भाई? आपको डेडलाइन बनानी है कि हमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 10th जून तक किसी भी तरह कंप्लीट कर लेना है। बाय 10th ऑफ जून अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, यू आर गुड टू गो। बहुत बढ़िया। कैसे कंप्लीट कर लेना है? एटलीस्ट 1 से 2 बार मॉड्यूल की रीडिंग अलॉन्ग विद द लेक्चर्स एंड जितने क्वेश्चंस मॉड्यूल में दे रखे हैं उतना ही कर लेना है। इसके अलावा पीवाईक्यूज नहीं किए, एमटीपी नहीं किए, वो सब कर लेंगे आगे चल के, लेकिन बेसिक इतनी चीजें आपको करके रखनी है। और जिन बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन शुरू किया है या इस पोर्शन पर हैं, तो आप ठीक चल रहे हैं। मेरे हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स तक का पोर्शन 20th जुलाई तक आप सभी लोग को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इट इज स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स। अगर आप ऐसा कर ले जाते हो बेटा तो आपके पास पूरा पूरा अगस्त का समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, एंड ऑल इन ऑल आपको एमटीपी पीवाईक्यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा समय मिल जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये पोर्शन फटाफट से आप बैकलॉग कंप्लीट करो कैसे? लेक्चर्स देखो लाइन से, 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर्स होने वाले हैं, वो आप पूरे पूरे लेक्चर्स अटेंड करिए। उसका वो अटेंड करने के बाद आप पूरी मॉड्यूल अपने हिसाब से रीड करिए। जब अपने हिसाब से मॉड्यूल रीड कर लें तो फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। दिस इज अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जिससे आप सारे बच्चे अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं वेल इन टाइम। तो इसके अलावा अगर तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, मैं आपकी फॉर श्योर हेल्प करने जा रहा हूं। दिस इज मी शुभम जगदीश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, so that keep learning and keep smiling.